5 दिसंबर को बिहार विधानसभा की कुढ़नी पर उपचुनाव होने हैं और इस उपचुनाव में सीधा मुकाबला कुढ़नी में बीजेपी और जेडीयू के बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन हम बात करेंगे कि जेडीयू और महागठबंधन के लिए आखिर कौन कौन सी बातें चुनौती है। हम 5 चुनौतियों के बारे में आपको बताएंगे कि जेडीयू और महागठबंधन आरजेडी के लिए कुढ़नी में 5 ऐसी पॉइंट है जो आने वाले दिनों में मुसीबत बन सकती है चुनाव के नजदीक जाकर। सबसे पहली बात हमको बताएंगे, इन दिनों आरजेडी में जो एक नया स्लोगन दिया गया कि भूमाय मतलब भूमिहार और मुसलमान यादव, एमवाई पहले से आरजेडी के साथ था ही, एक भू भी बीते चुनाव में सटा, इसलिए भूमाय कहा गया। लेकिन इस चुनाव में भूमिहार भी बड़ी चुनौती है महागठबंधन और आरजेडी के लिए, क्योंकि कुढ़नी से जेडीयू चुनाव लड़ रही है और आरजेडी महागठबंधन का धर्म पालन करते हुए जेडीयू के लिए हर वो कोशिश करेगी जेडीयू की जीत के लिए। तो ऐसे में भूमिहार वोटरों को तेजस्वी यादव कन्विंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। आयु कहे तो भूमिहार जो है वो तेजस्वी यादव को वोट करेंगे, उनके नाम पर जेडीयू को वोट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि नीलाभ कुमार भूमिहार समाज से आते हैं और उनको मुकेश सैनी वीआईपी जो है वो टिकट दी है, ऐसे माना जाए कि नीलाभ कुमार जो है वो कुछ वोट काट सकते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती मुसलमान वोट है, क्योंकि इन दिनों जो गोपालगंज के परिणाम है उससे यह तय माना गया कि आरजेडी और महागठबंधन से मुसलमान जो है वो नाराज चल रहे हैं। ओवैसी की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है, तो एक विकल्प के तौर पे मुसलमानों के बीच देखा जा रहा है, जो नाराज मुसलमान होंगे वो ओवैसी को वोट कर देते हैं, ऐसा देखा गया। तो ऐसे में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती मुसलमान भी है, चूंकि मुसलमानों की अच्छी खासी वोट है वहां पे, मुसलमान वोट करते कि नहीं करते हैं। तीसरी बड़ी चुनौती है सैनी समाज के लोग, चूंकि स्थानीय तौर पर कुढ़नी की बात कर ली जाए तो अनिल सैनी जो पूर्व विधायक हैं आरजेडी के, जिनकी सदस्यता चली गई, वो नाराज चल रहे हैं। ऐसे में उनको मनाना एक बड़ी चुनौती है। अगर वो मान जाते हैं तो सैनी वोटर जो है पहले जो राजद के थे वो जेडीयू को वोट कर सकते हैं, क्योंकि जेडीयू में भी कई सैनी के बड़े नेता हैं। ऐसे में अगर अनिल सैनी की नाराजगी खत्म नहीं होती है तो सैनी भी आरजेडी जेडीयू और महागठबंधन के लिए एक बड़ी मुसीबत है। चौथी बड़ी मुसीबत यादव समाज के लोग हैं, क्योंकि वहां पे कुशवाहा जेडीयू से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जहां पे जेडीयू चुनाव लड़ती है और खासतौर पे यादव के अलावा जो दूसरे कैंडिडेट होते हैं उनको यादव वोट नहीं करते हैं, तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए यादव वोट ट्रांसफर कराना ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि मोकामा के चुनाव में नीतीश कुमार कैंपेन करने नहीं गए थे, जिसका नुकसान तेजस्वी यादव को देखने को मिला था। कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार के पास जो वोट थे वो बहुत ज्यादा ट्रांसफर नहीं हो पाए थे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर कैंपेन करने नहीं जाते हैं तो फिर यादव वोट जो है वो छिटक सकता है महागठबंधन जेडीयू से। पांचवी और सबसे बड़ी चुनौती पासवान वोटर है, क्योंकि पासवान बीजेपी से नाराज है रामविलास पासवान प्रकरण को लेकर। बेशक चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार करे, लेकिन पासवान जो कोर वोटर हैं, जो रामविलास पासवान को चाहने वाले हैं, वो बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है और कहा जा रहा है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अगर चिराग पासवान चुनाव पे लड़ते तो चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़ा रहते। अगर चिराग पासवान तो लड़ नहीं रहे, बीजेपी के समर्थन में है, तो वहां पे वो अगर आरजेडी मजबूती से कैंपेन करती है, क्योंकि पासवान वोट आरजेडी के पास भी रहा है और है भी। तो ऐसे माना जा रहा है कि अगर पासवान पे अगर तेजस्वी यादव उनके नेता फील्डिंग अच्छे से करते हैं तो पासवान वोट भी महागठबंधन को मिल सकता है। तो 5 बड़ी चुनौती महागठबंधन और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए है। इन 5 चुनौतियों पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार अगर काम करते हैं, क्योंकि लगातार आरजेडी खेमे में या महागठबंधन की पूरी पार्टियों खेमे बात कर ली जाए तो लगातार सभी लोग लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से कोई भी चुनौती ना हो, हम लोग क्लीन स्वीप करें। क्योंकि पिछली बार आरजेडी वहां जीती थी, इस बार जेडीयू चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में अपनी इज्जत भी बचाना है, क्योंकि सीट जो है उसको बरकरार रखना है। क्योंकि पिछली बार बहुत कह सकते हैं कि मुशक्कत से 700 कुछ वोटों से आरजेडी जीती थी, इस बार नीतीश कुमार है, तो ऐसे में हो चुनौती ज्यादा है कि मार्जिन ज्यादा वोटों से जीत होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर वो जीत कर भी हार सकते हैं। ये तमाम बातें जो है राजनीतिक तौर पे हो रही है। तो 5 बड़ी चुनौती के बारे में आपको इस वीडियो में बताया।